आमिना फरमाती हैं, जो कुतुबे सीयर में, कुतुबे तारीख में और कुतुबे हदीस में रिवायात मौजूद है, उनका खुलासा पेश कर रहा हूं। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर की विलादत हुई ना, तो ऐसा नूर जाहिर हुआ कि उस नूर की रोशनी में मैंने बसरा के महल्लात को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस इरहास का और इस अजाइब का जो इसको मुलाहजा करना है, मुशाहदा करना है, ये सिर्फ मक्के वालों ने नहीं देखा। आइए आज आपको इमाम इब्न हजर हैसमी मक्की रहमहुल्लाह की एक रिवायत सुनाता हूं। 909 सिने हिजरी में आपकी विलादत है, 974 सिने हिजरी में आपका वफात है। आप अपनी किताब में फरमाते हैं कि यमन में एक बुत परस्त आमिर नाम का रहा करता था और वो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था और उनके यहां एक छोटी प्यारी सी बच्ची भी पैदा हुई, लेकिन था बुत परस्त और बीवी बहुत खूबसूरत थी, उससे प्यार बड़ा करता था। तो जब औलाद हुई तो अल्लाह ने उसे लड़की अता फरमाई। वो लड़की ऐसी थी कि जो पांव से चल नहीं सकती थी, हाथ से उठा नहीं सकती थी, आंख से सही तौर पर देख नहीं सकती थी, जबान से सही तौर पर बोल नहीं सकती थी। अल्लाह अकबर। वो बुत परस्त आमिर उस बच्ची को शिफा की हिर्स में अपने घर में रखे हुए बुत के आगे डाल दिया करता था और उस बुत से कहता था कि शिफा का वसीला तुम हो, लिहाजा मेरी बेटी को शिफा हो जाए, मेरी बेटी सही हो जाए, मेरी बेटी तंदुरुस्त हो जाए, मेरी बेटी चलने फिरने के काबिल हो जाए, मेरी बेटी बोलने के काबिल हो जाए। लेकिन वो पाक बीबी जो उसके घर में थी, वो कहती थी कि आमिर, ये तुम क्या अपनी बेटी को एक बुत के आगे पत्थर के सामने डाल देते हो और फिर उससे शिफा की उम्मीद रखते हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं हम हक पर ना हो। एक दिन ऐसे ही अंदाज में वो अपने घर की छत पर नाज और अंदाज की बातें कर रहे थे, अचानक उन्हें मक्का की तरफ से नूर नजर आया। हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई, उजाला उजाला हो गया। आमिर यमन में रहता था, परेशान हो गया कि मीलों दूर से ये रोशनी कहां से आ रही थी। हैरान हो गया। अभी ये बातें कर रहे थे, अचानक उनको नींद आ गई, गनूदगी की कैफियत में चले गए। सुबह उठे तो हैरान हुए कि जिस बच्ची को मिलने के लिए वो छत से नीचे जाया करते थे, वो बच्ची अपाहज थी, लेकिन आज चलकर खुद बाबा को उठाने छत पर आई हुई है। आमिर अपनी बच्ची से लिपट जाता है। इमाम इब्न हजर हैसमी मक्की फरमाते हैं कि अपनी बच्ची को सीने लगाकर रोने लग जाता है और कहता है कि सारी जिंदगी तो बुत के आगे डालकर शिफा मांगता था, लेकिन कभी शिफा ना मिली। ये कल कौन सी सादतों वाली रात थी कि अल्लाह ने मेरी बच्ची को चलता फिरते वाला बना दिया है, इसको बोलने वाला बना दिया है, आंखें दी हैं जिस रब ने, अब देखने वाला बना दिया है। आपस में गुफ्तगू शनीद होने लगी। वो रात अब इनसे कभी भूलती नहीं थी। ऐसे ही बात करते 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 इनके जहन के अंदर बात आई, जरा जाकर पता तो चले कि मक्के की उस रात में जो हर सू रोशनी फैली थी, उस रोशनी का मंबा क्या था, वो रोशनी आई कहां से थी। अल्लाह अकबर। वो पाक बीबी ने इनको हिम्मत दिलाई, तहरीक दिलाई। आमिर चलकर मक्का शरीफ पहुंच गया और एक एक का दरवाजा खटखटाने लगा कि जो नूर मैंने देखा था, क्या वो आपने भी देखा था? एक एक का दरवाजा खटखटा रहा है। ओए मौलवी, आप कहते हैं कि मिलाद जब हुजूर का पैदाइश हुआ तो मक्के में किसने जश्न मनाया, मक्के में कौन खुश था? तो आप हमें मक्के की हर गली घुमाते हो, आप हमें मक्के का हर दरवाजा घुमाते हो, ठक 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 ठक। क्या आप खुश थे जब हुजूर का मिलाद हुआ? मैंने कहा मौलवी साहब शॉर्टकट मारो, मक्के में घर बहुत हैं, सबके दरवाजे छोड़ो, हुजूर की मां आमिना का दरवाजा खटखटाओ। कोई हुजूर की मां से भी पूछे कि आप बताएं कि हुजूर का मिलाद हुआ तो आप राजी थी? बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आमिर भी सबका दरवाजा खटखटा रहा है। आमिर यमनी एक एक से पूछ रहा है, मियां वो रात क्या आपकी जिंदगी में भी आई है? क्या वो नूर आपने भी अपनी बसर से देखा है? आमिर एक एक का दरवाजा खटखटाते खटखटाते कहां पहुंचा? दरे आमिना पर पहुंच गया। सैयदा का दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अकबर। जिनके हिस्से में मुस्तफा करीम आए हैं,
जिनकी गोद में नबियों के सरदार आए हैं, जिनकी गोद में अल्लाह का हबीब आया है। आमिर यमनी ने कहा, क्या वो रात आपने भी देखी थी? जनाब सईदा आमिना मुस्कुरा गई। फरमाया, वो रात जो तूने देखी थी उसका मंबा मेरा ही घर था। उस रात में जो उजाला था वो उजाला इस घर से ही नमूदार हुआ था। तो आमिर यमनी कहने लगे, अरे माँ जी जरा बताएं ना कि वो उजाला किस वजह से हुआ था। अब मिलाद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, हुजूर के मिलाद से यानी पैदाइश मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, हुजूर के जिक्र से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें भी मिलाद मुस्तफ़ा यहां खींच के लाई है और आमिर यमनी को भी मिलाद मुस्तफ़ा यमन से आमिना के घर खींच के लाई थी। आमिर यमनी हाथ बांध कर खड़ा हुआ, कहने लगा, मेरी बेटी को रब ने आजा की सलामती बख्शी थी, आम रात थी नहीं थी आमिना, बताना पड़ेगा कि उसका सबब क्या था। आमिना कहने लगी मुस्कुराकर, नहीं नहीं, मैं यहूद से डरती हूं, मैं यहूद की साजिशों से डरती हूं। वर्का बिन नौफल ने बहुत कुछ बताया है कि यहूदी मेरे बेटे मोहम्मद के दुश्मन हैं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि उस नूर का सबब क्या था। फरमाया, नहीं बताना पड़ेगा, मेरी बेटी को शिफा मिली है उस रात। मैं सारी जिंदगी बुतों के आगे उसे डालता रहा हूं, लेकिन उस रात उस नूर के उजाले ने, रब्बे कदीर ने मेरी बेटी को शिफा दी है। मैं जान के रहूंगा सबब क्या था। तो दरे आमिना से आवाज आई, अगर ऐसा मामला है तो आओ मैं तुम्हें अपने बेटे मोहम्मद से मिलाती हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महद में आराम फरमा थे, झूले में तशरीफ फरमा थे। आमिर यमनी अंदर आया, कहा, बेटा कहां है? चराग तो होता था, तेल ना होता था, तेल बड़ा नायाब था। आमीना कहती है, बस मेरे पीछे आते जाओ। जैसे ही हुजरा खास आया, सईदा आमीना आगे बढ़ी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुस्तफा मोहम्मद अरबी के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाया, सारा घर जगमग जगमग करने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम इब्ने हजर हायसमी मक्की फरमाते हैं, फरमाया कि मुस्तफा करीम के नूर से सारा घराना रोशन हो गया, सारा घर जगमग जगमग करने लगा। आमिर यमनी देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, ये बच्चा कौन है? तो दरे आमिना से आवाज आ रही थी, ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है। आमिर यमनी से सईदा आमिना ने कहा, हर जमाने में नबी जिसकी आमद का डंका बजाते रहे, जिसकी खुशखबरी सैयदुना ईसा अहमद के नाम से देते रहे, वो तेरे सामने मेरा बेटा मोहम्मद लेटा हुआ है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद।